नमस्कार, मैं शिव कुमार शुक्ला। आज कक्षा 9वीं के लिए गद्य भाग से पाठ 4 स्वच्छता और व्यायाम पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है स्वच्छता और स्वास्थ्य का। ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी माने जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे भी हैं। ऐसा कहा जाता है जहां पर पवित्रता होती है, स्वच्छता होती है, वहां भगवान का निवास होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारा दिमाग सकारात्मक सोचता है, और जब भी हम सकारात्मक सोचेंगे तब हम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, और जब मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तब हम किसी भी परेशानियों का सामना बड़ी ही आसानी से कर सकेंगे। हम उसका समाधान निकाल सकेंगे। हम उस कार्य को बड़ी ही दक्षता के साथ कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ये होता है स्वस्थ रहने का फायदा। तमाम नियम चले हैं, तमाम प्रचार प्रसार चला है स्वच्छता अभियान का, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रहा है। गांधी जी का सपना था कि स्वच्छ समाज का विकास करना, स्वच्छ प्रकृति का विकास करना। तो आज जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे स्वच्छता को हम ध्यान नहीं देते हैं। गंदगी फैलती जाती है, और वही गंदगी हमारे जीवन के लिए घातक सिद्ध होती है। तो इसके लिए जीवन में हमें स्वच्छता और स्वास्थ्य, ये दोनों का महत्वपूर्ण योगदान समझना चाहिए। तो आइए इस संदर्भ में मैं लेसन पढ़ाने जा रहा हूं। आज से नहीं, स्वास्थ्य के बारे में आज से नहीं, बहुत पहले से भी हमें स्वस्थ रहने के लिए कई नियम है, कई साधन है, योगा है, व्यायाम है। ये सभी साधनों के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए कहते हैं, शरीर रक्षा धर्म का पहला साधन है। यानी धर्म का पहला साधन शरीर की रक्षा। इसीलिए कहते हैं कि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम किसी चीज का निर्वहन कर सकते हैं। अगर हम अस्वस्थ रहेंगे तो हम कोई भी कार्य करने में असमर्थ रहेंगे। और क्या करें, शरीर को स्वच्छ, पवित्र और दृढ़ रखना चाहिए। और शरीर क्या होता है? आत्मा का मंदिर है। यहां पे ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले हमारा सबसे पहला धर्म होता है शरीर का स्वस्थ होना। सबसे पहला धर्म होता है। और दूसरा, शरीर हमारा आत्मा का मंदिर है। यानी इस शरीर रूपी मंदिर में आत्मा निवास करता है। अगर ये शरीर दुखी है तो आत्मा भी दुखी होगा, आत्मा भी संकुचित होगा। अगर शरीर स्वस्थ है तो आत्मा, सोच, सब कुछ हमारा सकारात्मक, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। तो शरीर आत्मा का मंदिर माना जाता है, और इसको स्वच्छ, पवित्र और दृढ़ रखना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। और कैसे हम रखेंगे इसको स्वच्छ, पवित्र और दृढ़? उसमें शरीर रक्षा के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यक है। शरीर रक्षा के लिए
स्वच्छता और स्वास्थ्य ये बहुत जरूरी होती है। लेकिन अब इसके साधन क्या क्या हैं वो बता रहे कि ठंडे पानी से नहाने से सारे दिन स्फूर्ति होना। अब पहला साधन बताया है कि ठंडे पानी से नहाना, ठंडे पानी से स्नान करना। अगर कह रहे हैं कि ठंडे पानी से स्नान कर लेते हैं तो पूरा दिन शरीर एकदम स्फूर्त और ताजगी से भरा रहता है। और क्या कह रहे हैं, भोजन आदि के बाद स्नान करना उचित नहीं है। जैसा कि कई लोगों ने सोचते हैं कि पहले मैं खाना खा लूं उसके बाद स्नान करूं, लेकिन ऐसा उचित नहीं है। खाना यानी भोजन के पूर्व पहले हमें स्नान करना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट है भोजन के पूर्व स्नान करना चाहिए। स्नान करना चाहिए, लेकिन भोजन के पूर्व स्नान करना चाहिए। लेकिन आज के इस दौर में जिस तरह लोग भाग दौड़ उठक पटक लगाए रखे हैं, उसमें ये सारे जो प्राथमिक स्वच्छता या स्वास्थ्य का जो निर्देश है कोई ध्यान नहीं देता है। जैसा उचित समय होता है वैसा पहले खाना खा लेंगे, उसके बाद समय मिलेगा तो स्नान करेंगे, तो इस तरह का। लेकिन जो एक प्रावधान है, जो एक निर्देश है कि खाना खाने से पहले हम अपने शरीर को स्वच्छ कर लेंगे ताकि भोजन के साथ हमारी गंदगी जो होता है शरीर का वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश न हो। हमारा साफ, जहां खाना खाएं वो जगह साफ हो और हमारा शरीर साफ हो तो हम स्वच्छ भोजन कर सकेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि स्नान से पूर्व हमें अपने पेट, दांतों, जिह्वा आदि को स्वच्छ बना लेना आवश्यक है। पेट, दांत, जिह्वा, इन तीनों का साफ करना अति आवश्यक है। यानी स्नान के पूर्व पहले पेट को साफ करना, फिर दांत को साफ करना, फिर अच्छी तरीके से हम अपनी जीभ को साफ करके, यानी जो ग्रहण करने का रास्ता है उसको भी अच्छी तरह से हम साफ सुथरा कर दें। और क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि जीभ आदि को स्वच्छ करना दांतों के लिए विशेषकर नीम ही लाभकारी होती है। आज के समय में तमाम टूथपेस्ट, ब्रश सब कुछ प्रचलित है, लेकिन पहले के समयों में, आज के समय में बच्चों से दातुन पूछ लिया जाए तो वो तो समझ ही नहीं पाएंगे, और समझेंगे भी तो वो कहेंगे ये कैसे किया जाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि खास करके नीम के पेड़ का जो दातुन रहता है वो हमारे मुंह, हमारे दांत और हमारे जिह्वा को साफ करने में बहुत ही कारगर होता है, क्योंकि नीम के अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे कीटाणुओं को खत्म करने में सक्षम होते हैं। तो कह रहे हैं कि मुंह को, दांत को, जिह्वा को साफ करने के लिए खासकर नीम का जो दातुन हम यूज करते हैं वो सबसे कारगर होता है। जिस प्रकार आत्मा के लिए शरीर की शुद्धता आवश्यक है, उसी प्रकार शरीर के लिए मकान की सफाई आवश्यक है। अब जैसे मंदिर आवश्यक है भगवान का मूर्ति रखने के लिए, तो उस मंदिर की भी तो सफाई और उसकी स्वच्छता रखना जरूरी होता है। उसी प्रकार आत्मा शरीर का मंदिर है, लेकिन इस मंदिर को भी तो साफ सुथरा रखना चाहिए। अब उसको कैसे करें? मकान कैसा होना चाहिए? हवादार होना चाहिए। बंद मकानों में सूर्य का प्रकाश न होने का कारण सील बनी रहती है और उसमें रोगों के कीटाणु भी खूब पनपते हैं। तो मकान हवादार होना चाहिए सबसे पहले। अगर हम जहां पर निवास करते हैं, जहां पर हम रहते हैं, वो मकान बाहरी हवाओं का निष्कासन और आगमन, आना और जाना ऐसा होना चाहिए
तभी हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वच्छ रहेगा। ऐसा भी घर होना चाहिए जो प्रकाश घर के अंदर तक कुछ प्रकाश आ सके, जिससे हमारा घर पूरी तरह से सूख जाए। नहीं तो घर में सीलन बना रहता है और उसी सीलन में कीटाणु पैदा होते हैं और वो कीटाणु हमारे शरीर में, हमारे भोजन के रास्ते जाते हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सर्वप्रथम जो हमारा रहने का घर हो, यानी हमारा शरीर, यानी हम जहां रहते हो, वो मकान हवादार होना चाहिए। बाहरी हवाओं का आना और जाना, ऐसी व्यवस्था, प्रकाश भी आता रहे। इसीलिए पहले के जमाने में जो घर बना करते थे, बीच में, घर के बीच में बड़ा सा आंगन रहता था, ताकि उस आंगन के माध्यम से ताजी हवाएं घरों के, सभी के घरों में चले जाएं और प्रकाश भी घर के बीच में पहुंच सके। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है। और क्या कहते हैं, फर्श पर गोबर मिट्टी से लिपने तथा झाड़ पोंछ से कीटाणुओं का शमन होता है। अब तो तमाम तरह के केमिकल, तमाम तरह के लिक्विड आ चुके हैं, जो जिसके धोने से कीटाणु, फर्श को धोने से कीटाणु समाप्त हो जाते थे। लेकिन उस समय, उस जमाने में हम अपने घर को स्वच्छ रखने के लिए गोबर और मिट्टी का लेप करते थे, जिससे जो कीटाणु होते थे वो फर्श से खत्म हो जाते थे, जो हमारे शरीर के अंदर नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पूरी तरह से फर्श और घर हमारा साफ हो जाता था। मकान को सुव्यवस्थित रखने के लिए हमारे कार्यों में कुशलता और सुलभता प्राप्त होती है। स्वस्थ वातावरण का मन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर स्वच्छ वातावरण है तो मन पर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ